बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में जो 17 फरवरी के दिन आपके प्रथम पाली और द्वितीय पाली में मैथ का परीक्षा हुआ था। इस मैथ के परीक्षा को लेकर काफी अफवाह है और हम लोग कोई भी वीडियोज आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्लास ले रहे हैं उसके नीचे या हमारे टेलीग्राम चैनल हो या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह ये मैसेज भरा पड़ा है। ऐसे मैसेज काफी विद्यार्थी यहाँ पे देखिए आप ही लोग के द्वारा कमेंट किया गया है, यहाँ पे इसे टेलीग्राम पे मेरे पास भेजा जा रहा है। काफी छात्र छात्राएं ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि क्या पूरा परीक्षा रद्द कर दिया गया है, जल्दी से इस पे स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो पूरा परीक्षा के बारे में कि मैथ का परीक्षा रद्द हुआ है कि नहीं, ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन फैलाया जा रहा है, क्या ये नोटिफिकेशन सच है कि नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या आगे रद्द होगा कि नहीं, पूरा प्रक्रिया इस वीडियो में समझाया जाएगा। जो भी अफवाह है उन सभी अफवाह से अगर आप बचना चाहते हैं तो पूरा अंत तक वीडियो देखिए। देखिए कितना शानदार और शातिर दिमाग का एक खेल है कि जो छात्र छात्राओं के पास जो मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है कि 10th के छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना, जो परीक्षार्थी इस बार 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनका गणित का पेपर रद्द कर दिया गया है। नोट, गणित की प्रथम पाली की परीक्षा मोतिहारी जिले से वायरल होने के बाद पूरे बिहार में रद्द कर दिया गया, अतः आपकी परीक्षा पुनः 6 मार्च से ली जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। इसी तरह सेम मैसेज को यहाँ पे छात्र छात्राओं के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड किया जा रहा है। प्रश्न है कि क्या ये सही है, तो ये 0% सत्य है, अर्थात कि ये अफवाह है, फेक न्यूज है। ऐसा कोई भी अपडेट बिहार बोर्ड के तरफ से नहीं आया है। अब क्लियर आपको समझ लेना है कि बिहार बोर्ड की तरफ से अभी तक आपके एग्जाम प्रथम पाली या द्वितीय पाली को रद्द को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है, स्पष्ट शब्दों में समझिए। अब मूल प्रश्न यह है कि क्या आगे रद्द होगा कि नहीं। तो वर्तमान परिस्थिति की हम बात करें तो प्रश्न पत्र आपका वायरल हुआ था, उसको लेकर बस एक पेपर में खबर आया था 18 तारीख को। यहां पे देख लीजिए, जो खबर आपको बार बार दिखाकर कुछ लोग इतना ज्यादा इस पे वीडियो अपलोड कर दिए कि हमें लगता है कि मैथ का 100 क्वेश्चन वायरल हुआ था ऑब्जेक्टिव, लेकिन 100 से ज्यादा हजारों वीडियो जिस पे अपडेट कर दिया गया कि रद्द हो गया रद्द हो गया। और यहाँ पे बस उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 का ये सभी पेपर है, जो भी आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे रद्द हो गया जो ये सभी जगह आप देखेंगे यही तो लेकर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्लियर आपको समझना है कि एग्जाम रद्द होने की संभावना, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि रद्द हो जाए, ये भी मैं नहीं कर रहा हूं कि रद्द नहीं हो, ये आपकी समस्या है। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रद्द हो कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, जो सच्चाई है, जो अभी तक फैक्ट्स है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आप देख रहे हैं उसी दिन का पेपर है। तो अब प्रश्न है कि रद्द होगा कि नहीं। तो अभी तक आप क्लियर समझ चुके हैं कि जो भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है सभी अफवाह फैलाया जा रहा है। ऐसा कोई भी 6 मार्च 8 मार्च अभी रद्द होने का कोई भी अपडेट बिहार बोर्ड जारी नहीं किया है। आगे रद्द होने की संभावना नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए अगर रद्द होना होता तो इसे मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार छापता, लेकिन अगर इस खबर को छोटा दिखाकर बिहार बोर्ड भी दबाने का प्रयास कर रहा है कि परीक्षा रद्द हुआ, तो सिर्फ लिखा जा रहा है मोतिहारी में बस, और उसके आगे कहीं पे इसका प्रभाव पूरे बिहार पर पड़ा है, पूरे छात्र छात्राओं पे पड़ा है, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। और इसके बाद अर्थात कि 18 के बाद किसी भी पेपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी नहीं दिया गया है। तो ये दिखा रहा है कि बिहार बोर्ड इस मामले को पूरी तरह दबाना चाहता है और वो आपके परीक्षा को रद्द करने से बचना चाहता है, रद्द नहीं करना चाहता है। अब प्रश्न यह है कि इस पे कब तक अपडेट आएगा। तो देखिए अगर आज तक अपडेट नहीं आया तो अब आगे अपडेट रद्द का नहीं आएगा। ये नहीं, अगर इतना आपको नहीं घबराना है एक सभी खबर देखकर कि आज आएगा रद्द का अपडेट और कहेगा कल परीक्षा होगा, नहीं, बीच में आपको कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड को भी प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कॉपी ओएमआर शीट सभी फिर से तैयार करना पड़ेगा। इसमें काफी समय लगता है और एक दो छात्र नहीं है, लाखों छात्र हैं, 16 लाख छात्र हैं। तो सोचिए उतना परीक्षार्थी के लिए फिर से सभी चीज तैयार करने में समय लगेगा। तो अभी तक तो रद्द पर कोई फैसला ही नहीं आया, तो आगे परीक्षा की तो कोई संभावना ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि देखिए आगे जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो रहा है 24-25 को, फिर उसके आगे यहां पे देख लीजिए बिहार बोर्ड अपडेट जारी कर दिया, 9वीं की वार्षिक परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। जैसे ही 9वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू होगा वैसे ही बिहार बोर्ड के सभी स्कूल में 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा 7 मार्च से शुरू हो जाएगा। फिर ये 10 मार्च को जैसे ही खत्म होगा वैसे ही 25 से 29 मार्च तक चौथा छठा सातवां सभी परीक्षा होगा। अर्थात कि बिहार बोर्ड पूरा अपडेट और लगातार नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल कॉलेज में भी जगह नहीं है, लगातार परीक्षा, आपका परीक्षा खत्म होगा एक दिन गैप करके 9वीं की परीक्षा, फिर आपके 9वीं के नीचे के सभी क्लास की परीक्षाएं। आपने देखा बिहार बोर्ड खुद नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि सभी परीक्षाएं कंडक्ट होगा। तो इस तरह अगर बिहार बोर्ड आपका परीक्षा रद्द करता है तो सीधे आपका परीक्षा चला जाएगा अप्रैल में। तो सोचिए आपका रिजल्ट कब जारी होगा। बिहार बोर्ड तो इतना जल्दी परीक्षा इसलिए लिया है कि उसको इतिहास रचना है, तो उसका जो भी अपना इतिहास रचने का ख्वाब है वो पूरा
पूरा नहीं हो पाएगा। भले आपका ख्वाब पूरा हो नहीं हो, उससे बिहार बोर्ड का कोई मतलब नहीं। बिहार बोर्ड अपना जो सपना है, जो इतिहास रचने का उसके अंदर जुनून है, उसे वो पूरा करना चाहता है। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए आगे रद्द होने की संभावना 0% दिखाई दे रहा है। देखिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुआ, बिहार बोर्ड से 2-3 गलती हुआ था जिसे बिहार बोर्ड को खुद मानने चाहिए। सबसे पहला गलती कि पहला दिन तो मैथ का पेपर नहीं देना चाहिए था, इंग्लिश का पेपर दिया रहा था पहले दिन, क्योंकि काफी व्यवस्था करना पड़ता है। मैट्रिक की परीक्षा है, पहली बार विद्यार्थी अपने जीवन में बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं, तो इसमें पहले दिन मैथ का पेपर कर दिया, इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का पेपर, उसमें पेपर वायरल कर देता है। उसके बाद काफी सेंटर पर लेट से प्रश्न बांटा गया, जल्दी ले लिया गया प्रश्न से कि काफी विद्यार्थी जो है प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाए। तो ये काफी गलती हुआ है बिहार बोर्ड की तरफ से, जिसे उसे मानना चाहिए। लेकिन बिहार बोर्ड को इतिहास रचना है, लेकिन एक गलती नहीं करना चाहिए था। पहले दिन सोचिए आपका इंग्लिश का पेपर रहता तो कितना अच्छा रहता, कोई भी अदर सब्जेक्ट रहता तो चलिए कुछ लेट भी होता तो विद्यार्थी कंप्रोमाइज कर लेते, लेकिन पहले दिन ही मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की शुरुआत, मैथ का क्वेश्चन पेपर इसका वायरल हो जाना और फिर प्रश्न पत्र देर से मिलना, आपको क्लासरूम में जल्दी प्रश्न पत्र छीन लेना, जिससे कि विद्यार्थी इतने महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी करके गए थे और वो अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये सभी परिस्थिति को देखते हुए वास्तव में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि परीक्षा बिहार बोर्ड को रद्द करके जल्द से जल्द फिर से उसका निकालकर परीक्षा कर लेना चाहिए। लेकिन बिहार बोर्ड को इतिहास रचना है, मैंने दिखा दिया। बिहार बोर्ड आगे की पूरी तैयारी किया कि अब देखिए 9वीं की परीक्षा 26 से, फिर आगे आपके पूरे जो निचले क्लास की परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाएं 5वीं 8वीं 6ठी 7वीं सभी की परीक्षा का नोटिफिकेशन और रूटीन आ चुका है। तो पूरा मार्च परीक्षा ही चलने वाला है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड चाहेगा तो एक दिन संडे के दिन देखकर बीच में परीक्षा कंडक्ट कर सकता है। तो आज के इस पूरे वीडियो की हम आपको सारांश बता दें तो देखिए, वायरल हुआ प्रश्न पत्र नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन जो भी अफवाह फैलाया जा रहा है, लगातार इस तरह का मैसेज जो शेयर किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी तरह का अभी तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है परीक्षा रद्द करने के लिए कि आप पूरा बिहार बोर्ड परीक्षा रद्द करेगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बिहार बोर्ड है, यहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। आगे रद्द होने की संभावना बिहार बोर्ड के वर्तमान स्थिति के अनुसार और तैयारी के अनुसार 0% दिखाई दे रहा है। अगर आगे रद्द होता है तभी आपको चिंता नहीं लेना है, बीच में आपको पूरा 5 से 6 दिन फिर रिवीजन के लिए समय दिया जाएगा। देखिए, बिहार बोर्ड से गलती तो हुआ है, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहा हूं। पहले दिन उसको मैथ का परीक्षा नहीं कंडक्ट करना चाहिए, अगर करना चाहिए था तो पूरा तैयारी के साथ। लेकिन बिहार बोर्ड बिना किसी तैयारी के देखिए प्रश्न पत्र वायरल करा दिया, मैथ जैसे महत्वपूर्ण विषय का परीक्षा लिया, फिर लेट से प्रश्न पत्र दिया गया हर सेंटर पे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, और काफी पहले ले लिया गया। आप क्या चाहते हैं कि आपके मैथ के परीक्षा को रद्द किया जाए कि नहीं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग का क्या राय आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे डिमांड करेंगे। तो आपकी क्या राय है कि परीक्षा रद्द होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन एक वाक्य में आपको समझ के रखना है कि अभी तक रद्द होने पर लेकर 18 के बाद से अभी इस पे कोई भी अपडेट नहीं आया है, और उस दिन भी अपडेट नहीं आया था कि रद्द होगा, सिर्फ होगा जांच किया जा रहा है, जो लोग पकड़ाएंगे उन पे कार्रवाई होगा। रद्द शब्द का यूज कहीं पे नहीं किया गया है। तो क्लियर आपको समझ लेना है कि अभी तक रद्द नहीं हुआ है, आगे भी संभावना कुछ नहीं बन रहा है रद्द होने का। बिहार बोर्ड की तैयारी बता रहा है कि आगे रद्द नहीं होने जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, अपनी राय एक लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि रद्द किया जाए कि नहीं। और ऐसे जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए निश्चिंत होकर अपना रिलैक्स कीजिए, आपका एग्जाम बीता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।